चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां चौपाल कार्यक्रम में सीएम, जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, शरणार्थी का धर्म मजहब नहीं, हमने मजहब देख के नहीं किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो पीड़ित और प्रताड़ित मानवता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं शरण तो दी जानी चाहिए, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। तो श्रीलंका के और दुर्भाग्य है, हमने कहा ना, जो भी शरणार्थी है, जो भी शरणार्थी के रूप में भारत में आया है, उस हर एक को यह भारत की पुरानी नीति रही है और उसी नीति के तहत यह नागरिकता संशोधन कानून को लाया गया है। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित और प्रताड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भारत में शरण लेने के लिए दशकों पहले आया है, उसको नागरिकता प्रदान करने की ये कार्रवाई का हिस्सा है और ये भारत की नीति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। आपने कहा कि एनआरसी, आपने भी कहा कि लागू होगी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के लिए ऐलान है गृह मंत्री का। अब सवाल ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि उसी से बचने के लिए, ज्यादातर हिंदुओं के नाम रजिस्टर में गायब हैं असम में, तो उससे बचने के लिए सरकार नागरिकता संशोधन बिल लाई। देखिए, नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है, जो कानून बन चुका है। ये किसी एनआरसी और सीएए दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। तो असम में 11 लाख हिंदू, जो असम में 11 लाख हिंदू हैं, उनका क्या होगा? देखिए, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, भी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें उस हर व्यक्ति को, इन सभी, अगर कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको भी सुधारने की कार्रवाई चल रही है। किसी भी भारतीय को जो भारत का वास्तव में नागरिक है, उसको सुरक्षा की पूरी गारंटी देने की बात असम की सरकार पहले ही कर चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। एनआरसी अलग है और सीएए अलग है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अलग अलग है, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। अभी बात हो रही थी राम मंदिर पर, रुक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ किया कि केंद्र सरकार मंदिर बनवाएगी। फिर आपने, अभी मैं कल देख रहा था कि आपने कहा कि सभी लोगों को 11-11 रुपए का योगदान देना चाहिए, तो सरकार के जरिए हो का क्यों ऐलान? देखिए, राम का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर बने, ये सरकारी धन से नहीं बल्कि आम जन के धन से बने, उनके चंदे से बने। इसके लिए हम लोगों ने जनता का आह्वान किया है। आप याद करिए, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, तब भी एक एक परिवार से एक एक शिला लाने की कार्रवाई हुई थी। और आज फिर जब राम का मंदिर बनेगा, तो राम का मंदिर, भगवान राम का इस राष्ट्र के प्रति जो उपकार है, इसलिए वो राष्ट्र मंदिर हो, उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार की सहभागिता हो, यह हम सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट बने, ट्रस्ट के बाद इस पर आगे कार्रवाई प्रारंभ होगी। 4 महीने में कहा जा रहा है राम मंदिर बन जाएगा, तैयारी है वहां पर, तो किस तरह का तैयारी वहां पे अभी शुरू हुई है? देखिए, हमारे पास तो हर प्रकार की तैयारी है और जन भावनाओं के अनुरूप, भारत की भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवा दिया, लेकिन राम राज्य कैसे सुलभ होगा, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, राम राज्य शासन की वह व्यवस्था है जो सर्वसमावेशी हो, सार्वभौमिक हो और सार्वदेशिक हो। लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ इस देश के गरीब को मकान मिल जाना, बिना भेदभाव के प्रत्येक गरीब को मकान मिलना, प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय बन जाना, गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंच जाना,
गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, प्रत्येक गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कवर आयुष्मान भारत में मिल जाना, प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गारंटी मिल जाना, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मिलना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से देश के ढांचागत विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना, देश के अंदर हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देना, ये वास्तव में राम राज्य की अवधारणा को ही साकार करने जैसा है। चलिए